हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 इसका हिंदी का कार्य पत्रक नंबर 6। तो आइए कार्य पत्रक 6 को भरते हैं। देखिए कार्य पत्रक नंबर 6, इसका पहला प्रश्न है रंग भरिए। यहाँ देखो बच्चों, रंग भरना है तो ऊ वर्ण में रंग भरेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए छोटा ऊ है तो इस ऊ में भर देंगे, और ये बड़ा है तो नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे। ये रू है नहीं भरेंगे और इसमें भर देंगे। रंग आपके पास जो कोई उपलब्ध हो वो आप आराम से भर सकते हैं। फिर देखिए आई वर्ण में, तो ये आई है, इसमें भर दिया। रे है, आई है, ए में नहीं भरेंगे, आई में भर देंगे। फिर इसके बाद में आता है पै वर्ण में रंग भरेंगे, तो पै में हमने यहाँ भर दिया, इसमें भर दिया और आगे पै में भर दिया। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, बोलकर पढ़िए। इनको बच्चों बोल के पढ़ना है, जैसे पापा, पारा, ऐसा, पतीला, उगना, ऐतराज, परात, ऐनक, ऐरावत, उबलना। इस प्रकार आप इनका उच्चारण करें और अभ्यास करें। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और समझिए। इस चित्र को देखना है, पढ़ना है और समझना है। देखो क्या है, महिमा के पास एक गाय है, वह गाय को चारा खिलाती है। वह गाय की खूब देखभाल करती है। गाय दूध देती है, गाय का दूध महिमा को अच्छा लगता है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4, शिक्षक या सहपाठी परिचित शब्द बोलेंगे, आप उन्हें सुनकर लिखिए। तो बच्चों इसमें शिक्षक या आपके जो सहपाठी है वो कुछ परिचित शब्द बोलेंगे और उन्हें हमें सुनकर लिखना है। तो देखिए आप ये शब्द भी लिख सकते हैं और इनके अलावा अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राजस्थान, विद्यालय, बालक, पुस्तक, हम, 16, अमरूद, जलेबी आदि कुछ भी शब्द आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 5, झोंपड़ी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उसके बारे में लिखिए। बच्चों यहाँ हमें झोंपड़ी का चित्र बनाना है। जो आपसे जैसा चित्र बनता है आप वैसा चित्र बनाइए और फिर उसमें अपनी मनपसंद के रंग भरिए और फिर यहाँ कुछ उसका वर्णन कर दीजिए, उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे झोंपड़ी एक छोटा और साधारण घर होता है। झोंपड़ी का निर्माण गाँव में किया जाता है। यह मिट्टी, लकड़ी, घास और बांस से बनाई जाती है। इस प्रकार आप लोग इसका वर्णन करेंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वाले कार्यपत्र के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो में बने रहिए। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 हिंदी, उसका कार्यपत्रक नंबर 7। देखिए भरते हैं कार्यपत्रक नंबर 7 को। इसमें आएगा पहला प्रश्न, मात्रा उ एवं ओ लगाकर पढ़िए और लिखिए। हमें यहाँ उ और ओ मात्रा लगानी है और इनको पढ़ना है और फिर लिखना है। देखिए जैसे सु, इसमें छोटी मात्रा लगी तो सु, फिर यहाँ सु, फिर यहाँ हमने सु लिखा, फिर यहाँ सु लिखा। ये छोटी वाली मात्रा है, छोटा उ की मात्रा। इस प्रकार बच्चों आप पे लगा दीजिए ये छोटी उ की मात्रा और पू और पू ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर आप मैं पे लगा दीजिए छोटी उ की मात्रा, तो मुँह, फिर ये मुँह। फिर हम लेके लगाएंगे तो लू और लू। आप अन्य वर्णों के भी ये मात्रा लगाकर यहाँ भर सकते हैं और पढ़ सकते हैं उनको। फिर देखते हैं ये ओ वाली मात्रा, ये दूसरी वाली ओ वाली मात्रा इसमें है। देखो वर्ण जैसे गे पे लगा दी तो गो और गो। अगर है पे लगाएंगे ओ की मात्रा तो हो और हो। इस प्रकार भर देंगे। फिर रे पे लगा देंगे तो रो और तय पे लगा देंगे तो तो और तो। इस प्रकार आप इसमें भी अन्य वर्ण के ऊपर ये मात्रा लगाकर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, दिए गए वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। यहाँ बच्चों एक वर्ण दिया हुआ है और उससे शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे ग से गमला, और जैसे गुलाब ग से शुरू हो रहा है। ऊ से उपहार और उड़ना। फिर ओ से ओस, ओखली, जैसे जहाज, जग। अगर आपको अन्य शब्द कुछ याद आते हैं और आप लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं बच्चों, आप आराम से सोच समझ के। और फिर आता है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। देखिए जैसे आम से रस बनता है, ये वाक्य है आम से रस बनता है। इसी प्रकार आकाश में बादल होते हैं।
आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 6 की कहानी के आधार पर लिखिए। बच्चों इससे पहले वाले कार्यपत्रक जो 6 था उसमें एक कहानी थी, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए क्या है, दूध कौन कौन से जानवर देते हैं। दूध जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जानवर दूध देते हैं। फिर उसके बाद में आपकी माँ ननियाल गई है, आप अपनी गाय की देखभाल कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर होगा हम गाय को समय पर चारा एवं पानी देंगे और गाय के पास साफ सफाई रखेंगे, इस प्रकार गाय की देखभाल करेंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर 5। चित्र देखकर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये चित्र हम यहाँ एक दिखाया गया है, यहाँ ऊँटों का मेला है। ऊँट जो हमारे राजस्थान में विशेष रूप से पाया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्र में, तो इसका जो ऊँटों का मेला है उसके बारे में हमें यहाँ वर्णन करना है। तो देखिए क्या है, चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। इस चित्र को देखना है फिर विचार लिखने हैं। मेले में बहुत सारे लोग आते हैं, ऊँटों का जो मेला होता है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ऊँट मेले का दृश्य बहुत रंग बिरंगा और आकर्षक होता है। और फिर ऊँट मेला हमारी संस्कृति और परंपरा की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आप इसका वर्णन कर देंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वाले या अन्य कार्यपत्र के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में आइए या वीडियो पे बने रहिए। तो इस वीडियो में मिलेगा आपको कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका, उसका कार्यपत्रक नंबर 8। तो आइए देखते हैं, भरते हैं इसको। देखिए बच्चों कार्यपत्रक 8 में जो पहला प्रश्न है वो है घेरा लगाइए। देखो इन जो यहाँ कुछ ये वर्ण दे रखे हैं तो इनके ऊपर हमें घेरा लगाना है। जैसे ब वर्ण पे घेरा लगाना है हुआ है, फिर इससे आगे ब है तो इसके ऊपर अपन गोल घेरा लगा देंगे। फिर क फ के नहीं लगेगा, फिर ये, फिर देखो ब आ गया, इसके ऊपर भी अपन गोल घेरा लगा देंगे। फिर इसी प्रकार ई वर्ण पे, तो ई पे लगा हुआ है, आगे वाले में हम ई पर यहाँ लगा दिया और इससे आगे ई पर यहाँ लगा दिया। फिर देखिए पढ़िए और लिखिए। यहाँ देखिए वर्ण है, ये वर्ण है और ये मात्राएं हैं। जैसे ये ब वर्ण है तो ये बड़ी की मात्रा है तो बी, छोटा ऊ की मात्रा है बू, ओ की मात्रा है तो बो और औ की है तो बऊ। इसी प्रकार है पे लगा देनी है यही मात्रा। जैसे ये है पे ही, फिर ये छोटा हु, फिर हो और हाउ। इसी प्रकार पे लगा देनी है पी, पू, पो और पाऊ। फिर हमें ग पे लगा देनी है, जैसे ये बड़ी की मात्रा है तो गी लगा देंगे। फिर ये छोटा ओ की मात्रा है तो गु आ जाएगा, फिर ओ की मात्रा है तो गो आ जाएगा और ये आ जाएगा गऊ। फिर इसी प्रकार से पे सी, सु, सो और सौ। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने शिक्षक या सहपाठी को सुनाइए। बच्चों इन शब्दों को पढ़ना है और अपने शिक्षक या अपने सहपाठी या अपने माता पिता, बड़े भाई बहन किसी को भी सुनाना है। तो ये देखते हैं, जैसे कौवा, मौसा, दिया, इकाई, औरत, ओखली, दादाजी, माताजी, कीमत, तीतर। इस प्रकार इन शब्दों को पढ़ना है। बार बार पढ़ेंगे तो आराम से उच्चारण आपका अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और समझिए। बच्चों एक चित्र दे रखा है, इसमें एक रेलगाड़ी आ रही है, एक ट्रेन देखो ऐसे आ रही है और ये पहाड़ है। तो आइए देखते हैं क्या है। ईसु और किंसु नाना के घर उदयपुर जा रहे थे। वे दोनों रेलगाड़ी में बैठ गए। सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आए। अंत में रेलगाड़ी उदयपुर जाकर रुकी। नाना नानी के साथ उन्हें लेने अपनी कार में आए। आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 4। आओ खेल खेलें सहपाठी के साथ। अपने जो साथ वाले बच्चे हैं उनके साथ हमें एक खेल खेलना है। वो क्या खेलना है, आइए हम खेलते हैं। इस खेल को आप अपने 2-4 साथियों के साथ खेल सकते हैं। पुराने अखबार का कोई एक पृष्ठ लीजिए। अखबार की खबर पढ़कर आप नीचे लिखे निर्देशानुसार उनमें से छांट कर लिखिए। देखो हमें कोई खबर पढ़नी है और उनमें से कुछ शब्द देखना है। एक अखबार लिया, उसकी कोई खबर पढ़ेंगे और उसमें से वे शब्द जिनमें छोटा ऊ मात्रा वाले शब्द आए हैं, जैसे पुल, कुत्ता, कुछ, पुस्तक, सुख। बच्चों जो आप खबर पढ़ेंगे ना उसमें जो भी शब्द आए छोटे ऊ की मात्रा वाले वो यहाँ आप लिख देना। फिर आता है वे शब्द जिनमें ओ मात्रा वाले शब्द आए। ओ की मात्रा वाले शब्द जैसे सोना हो गया, तोता हो गया
रोज, बोल। इसी प्रकार अगर आपको कोई अन्य खबर मिले और उसमें से आपको अन्य शब्द मिले तो आप वो लिख सकते हैं आराम से। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्यपत्र के लिए या तो चैनल की प्लेलिस्ट में आइए और या वीडियो पे बने रहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास, इसका कार्यपत्रक नंबर 9। तो आइए बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 9 में देखते हैं पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों में वर्ण पर गोला लगाइए। ये देखिए, ये कुछ शब्द है, इनमें ये जो वर्ण है, जैसे ये वर्ण पे हमें गोला लगाना है। तो लय में ये वाला है तो इस पे अपन ने गोला लगा दिया। फिर यज्ञ में ये, इस पे लगा दिया। फिर यहाँ पर ये मिल गया ये, तो इस पे गोला लगा दिया। चमन में नहीं है, चयन में है तो ये पे गोला लगा दिया। नमन में नहीं है। जयपुर में देखिए बच्चों, ये पर ये गोला लगा दिया। दमन में नहीं है। फिर उदयपुर में ये रहा ये, तो इस पे गोला लगा दिया। फिर आता है द वर्ण पर गोला लगाना है। जैसे 10 में द आ गया, कसम में नहीं है। मदद में 2 है द, तो दोनों पे गोला लगा देंगे। फिर मदन में देखो द आ गया, इस पे लगा दिया। सबक में नहीं है। सड़क में नहीं है। दवात में ये द रहा, इस पे गोला लगा दिया। फिर बस में नहीं है और दलिया में है तो द पे गोला लगा दिया। इसी प्रकार आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। देखिए, इन वर्णों को मिलाकर पढ़ना है और फिर लिखना है। जैसे विकास है, इसको मिला दिया विकास। फिर आता है चमन, तो यहाँ चमन है। फिर दिवाली, तो इसको दिवाली। फिर आता है दयालु, तो हम इसको मिला के लिख देंगे दयालु। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, छोटे मामा जी के घर। कविता का सहस्वर वाचन कीजिए और उत्तर लिखिए। बच्चों, इस कविता का सहस्वर वाचन करना है, आवाज़ के साथ वाचन करना है, एक साथ बोलना है। तो देखिए, सहस्वर वाचन का मतलब होता है कि हम जोर से बोलते हैं, आवाज़ के साथ बोलते हैं, उसको सहस्वर वाचन बोलते हैं। एक तो हम अपने मन ही मन पढ़ लेते हैं और एक हम सहस्वर वाचन अर्थात बाहर आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं ना। तो इसका हम सहस्वर वाचन करेंगे। छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, उसके छोटे छोटे कान एक लंबी सी पूछैया रे, चौके में जाती दूध दही खाती चाटे वो मलैया रे, कोने में दुबकी चूहे को ताके चाटे वो मलैया रे। बहुत अच्छी कविता है बच्चों, याद कर सकते हो और सुना सकते हो किसी को भी। तो देखते हैं प्रश्न, छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी, क्या है मोटी सी, बिलैया रे। फिर उसके छोटे छोटे कान एक लंबी सी पूछैया रे। इस प्रकार हम इन रिक्त स्थानों को भर देंगे। फिर इससे आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 8 की कहानी के आधार पर लिखिए। बच्चों, इससे पहले वाला जो कार्यपत्रक था नंबर 8 का, उसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे ईसु और किंसु किसके घर जा रहे थे, तो वो बच्चों रेलगाड़ी में बैठ के अपने नाना जी के घर जा रहे थे, है ना। तो ईसु और किंसु नाना के घर जा रहे थे। फिर आ जाएगा सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। इस वाक्य की तरह दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरा करो। देखो, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको हमें इसके हिसाब से पूरा करना है। जैसे सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी, बरसात आई और चारों तरफ हरियाली छा गई, या चारों तरफ पानी भर गया, हम कुछ भी लिख सकते हैं। घंटी बजी और बच्चे कक्षा से बाहर निकल गए। इस प्रकार हम इसको भर देंगे। फिर आता है बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 5, अपने अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से मछली का चित्र बनाइए। अपने अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से, तो बच्चों इसको कैसे बनाना है। जैसे हमारा ये अंगूठा है, इसको हम यहाँ साई लगा के और ऐसे दबा के ऐसे चिपका देंगे इसको। यहाँ हम पेन से साई लगा देंगे इस अंगूठे के ऊपर, इस वाले भाग पर यहाँ लगा देंगे और फिर इसको यहाँ ऐसे चिपका देंगे। ऐसे ज़ोर से दबाएंगे तो अपना अंगूठा छप जाएगा और फिर आप उसका मुंह और वो आराम से इसके आगे पीछे बना सकते हैं। इस प्रकार आप ये मछली का चित्र बना लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कक्षा 3 हिंदी कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास का कार्यपत्रक नंबर 10। तो आइए भरते हैं। आइए बच्चों भरते हैं कार्यपत्रक नंबर 10। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए वर्णों को बोलकर पढ़िए और उनसे शब्द बनाकर लिखिए। देखो, यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं तो उनको बोलकर पढ़ना है और उनसे शब्द बनाकर लिखना है। जैसे ओ, तो इससे हमने शब्द बना दिया ओस। मैं, इससे मछली बन गया।
भ से हमने बना दिया भयानक, न से नमन, ये से यज्ञ, भ से भारत, ओ का ओस, न से बन गया नल, ख से खरगोश और पै से पतंग। इस प्रकार इन वर्णों को उच्चारण करना है, जोर से बोल के पढ़ना है और इनसे हमें नए शब्द यहाँ बना देने हैं। अगर आपको अन्य कोई शब्द याद आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी या शिक्षक को सुनाइए। बच्चों इन शब्दों को हमें पढ़ना है, इनका उच्चारण करना है और अपने सहपाठी या अपने शिक्षक को सुनाना है। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे अनार, पकाना, दिवाली, ओखली, पसीना, किनारा, पालक, थाली, हवा, चावल, हिरण और किताब। इस प्रकार आप लोग इनका उच्चारण कर लेंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, बोलकर पढ़िए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों इनको बोलकर हमें पढ़ना है, फिर आगे वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। एक गांव में मनुबाई रहती थी, उसके पति का नाम मदन था। एक दिन मनुबाई बाजार से गाजर लाई। मनुबाई ने गाजर का हलवा बनाया। हलवे में गाजर कच्ची रह गई। दोनों ने मिलकर दोबारा हलवा बनाया। मदन और मनुबाई ने हलवा खाया। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न। मनुबाई के पति का क्या नाम था? देखिए मनुबाई, उसके पति का नाम था मदन। तो हम लिखेंगे मनुबाई के पति का नाम था मदन, मदन नाम था। ठीक है। फिर उससे आगे, मनुबाई गाजर कहाँ से लाई थी? मनुबाई बाजार से लाई थी। एक दिन मनुबाई बाजार से गाजर लाई। तो हम लिखेंगे मनुबाई गाजर बाजार से लाई थी। फिर आगे, हलवा दोबारा क्यों बनाया गया? बच्चों क्यों बनाया गया? क्योंकि जो हलवा बनाया था उस हलवे में गाजर कच्ची रह गई, इसलिए। क्योंकि हलवे में गाजर कच्ची रह गई थी। फिर आता है, हलवा किसने खाया? मदन और मनुबाई ने हलवा खाया। इन दोनों ने हलवा खाया था। प्रश्न नंबर 4, आपके यहाँ त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है? नाम लिखिए। बच्चों अपने घर पे जब त्यौहार आते हैं तो हम कौन कौन सी मिठाई बनाते हैं उनका नाम हमें यहाँ लिखना है। जैसे हलवा बनता है सबके घर पे, जलेबी बनती है, लड्डू बनते हैं, बर्फ़ी बनती है, पेड़े बनते हैं, खीर बनती है, चूरमा भी बनाते हैं, रसगुल्ला भी बनाते हैं और भी कई प्रकार की हम मिठाई बनाते हैं। तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वाले या अन्य कार्यपत्र के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में आइए या वीडियो पर बने रहिए।